एक मिनट के लिए रोकना पड़ेगा। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर एक बड़ी खबर। राहुल गांधी से पूछताछ के लिए ईडी की टीम पूरी तरह से तैयार। ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 4 अधिकारियों की टीम आज राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। यंग इंडिया और एजेएल से जुड़े कागजात सामने रखकर पूछताछ की जाएगी। ये एक अहम अपडेट सामने आ रही है। कई अहम और गंभीर सवालों का आज सामना करना होगा राहुल गांधी को और कागजात सामने रखकर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। मनी ट्रेल जो हुआ है उसे लेकर भी राहुल गांधी से पूछताछ होगी। राहुल को खुद लिखित में सारे सवालों के जवाब देने होंगे। यह अहम जानकारी आ रही है। जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं और जितेंद्र शर्मा हमारे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये पूछताछ को लेकर जो नई अपडेट सामने आ रही हैं वो जरा बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए समीर 11:14 पर राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे। सबसे पहले जो एक कायदा होता है ईडी दफ्तर का, मेन गेट पर पहुंचते ही उनको जो रजिस्टर एंट्री होती है उस एंट्री पर उन्होंने राहुल गांधी ने खुद साइन किए। उसके बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया है, जहां पर एक बंद कमरे के अंदर खुद ज्वाइंट डायरेक्टर इस केस से जुड़े हुए 4 अन्य अधिकारियों के साथ खुद राहुल गांधी से क्वेश्चनिंग करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले पूछने की कोशिश ये की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से एजेएल का अधिग्रहण किया गया, किस तरीके से एजेएल को यंग इंडिया लिमिटेड के अंदर मिलाया गया, किस तरीके से पूरा जो पेमेंट था वो किया गया, जो मनी ट्रेल है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो साथ ही जो शेयर होल्डिंग के जो पेपर्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी ईडी ने मंगवाए थे, उनको भी एक बार चेक किया जाएगा और उन पेपर्स को सामने रख के क्वेश्चनिंग की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से 10-10 रुपए के अंदर एक शेयर लिया गया। तो यानी कि किस तरीके से 50 लाख रुपए के अंदर 90 करोड़ रुपए का लोन देकर 2000 से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी थी, 2000 करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी थी उसका अधिग्रहण कर लिया गया। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जो अब ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर खुद राहुल गांधी आप ये कह रहे हैं कि जब ये समन किया गया तो क्या कुछ कागजात और बैंक डिटेल्स भी राहुल को साथ लाने को कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी को साफ तौर पर कहा गया था जो शेयर होल्डिंग के उनके पेपर्स हैं, इसके अलावा कुछ बैंक स्टेटमेंट्स थे और इसके अलावा साथ ही कुछ अन्य कागजात थे कंपनी से जुड़े, यंग इंडिया कंपनी से जुड़े, उन कागजात। जितेंद्र, और अपडेट इस बारे में आपसे लूं क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि जब तक राहुल गांधी से अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, बाहर इसी तरह से प्रदर्शन होता रहेगा। और बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी को भी हिरासत में लिए जाने की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बाहर जो हालात बने हुए हैं उसका एक एक डिटेल अपडेट हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दे रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाताओं की बड़ी टीम इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर हर उस तस्वीर को कैमरे में कैद कर रही है जहां पर हालात हम देख रहे हैं कि बिगड़ते जा रहे हैं। कुमार हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता और कुमार विक्रांत भी इस पर नजर बनाए हुए। कुमार विक्रांत, आप कहां पर मौजूद हैं? सीधी तस्वीरें दिखाएं। जी, मैं ईडी दफ्तर के थोड़ा बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा के रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनको डिटेन करने की तैयारी है ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल उनको चारों ओर से उनके सुरक्षा कर्मियों ने घेर के रखा हुआ है और उसके बाहर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और ईडी के दफ्तर के बाहर जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको दिल्ली पुलिस बसों में भरकर डिटेन करके थाने की ओर ले जा रही है। तमाम कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहां पर मौजूद है। जीतू जी, क्या डिटेन करने की तैयारी है आप लोगों को? ये डिटेन कर लिया गया है। असल बात यह है कि लोकतंत्र का खराब चेहरा क्या हो सकता है, अलोकतांत्रिक सरकार क्या हो सकती है। नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल के अपने पाप जो उन्होंने 2014 में बातें की थी उससे गुमराह देश को कैसे कर सकते हैं। लेकिन सर, अगर पूछताछ हो रही है अगर तो पूछताछ में राहुल गांधी हिस्सा ले रहे हैं, आप लोगों का ऐतराज क्या है? क्यों आप लोग इतना मार्च निकाल रहे हैं? किसी बात का ऐतराज नहीं है, हर चीज़ का सरकार का संविधान का सामना करने की तैयारी है, पर देश को गुमराह होने से बचाना भी है। देश को जो कहा गया था वो हुआ नहीं। अब विपक्ष को सरकारी एजेंसियों से दबाव बना के माहौल दूसरे तरीके का बनाना, विपक्ष के विरोध का बनाना, उसके अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है। और आप सारे लोग डिटेन होने को तैयार हैं? 100%। अजय राय जी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे लोकसभा का। अजय जी, क्या आप लोगों को भी डिटेन कर दिया गया? अभी तो सबको डिटेन किया गया है और ज़बरदस्ती हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। राहुल गांधी जी के साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को डिटेन करने की तैयारी है दिल्ली पुलिस के तमाम। सर, क्या इन लोगों को डिटेन किया जा रहा है? नो, इनके वो कहाँ है सिक्योरिटी वाले?
ये अभी यहाँ दिल्ली पुलिस साफ नहीं कर रही है कि इनको डिटेन किया गया है कि नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस और छत्तीसगढ़ के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके बीच में चर्चा चल रही है कि क्या करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं दिल्ली पुलिस के और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के दोनों के बीच में चर्चा लगातार जारी है कि आखिर क्या रास्ता निकाला जाए। चारों ओर सुरक्षा बल तैनात है और तो पुलिस ने ईडी दफ्तर के बाहर से जैसे ही हिरासत में लिया, तमाम संवाददाता सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें और रैपिड एक्शन फोर्स अभी भी तैनात है यहाँ पर। चारों ओर आप देख सकते हैं या तो पुलिस दिखाई पड़ रही है, रैपिड एक्शन फोर्स है और दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, बसें हैं जिसमें भर भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, यहाँ से ले जाया जा रहा है। बिल्कुल विक्रांत, एक बड़ा धर्म संकट दिल्ली पुलिस के लिए भी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं और हालांकि धारा 144 का वॉयलेशन भी हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब विपक्ष के नेताओं से जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो पूछताछ कर रही हो। 2014 से पहले भी होता था और 2014 के बाद भी हो रहा है, फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है विक्रांत? ये पूछिए अगर संभव हो भूपेश बघेल से। मुझे इन्होंने कहा आपको डिटेन किया जाता है। डिटेन किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि भूपेश बघेल खुद कह रहे हैं कि उनको बताया गया है कि उनको डिटेन कर लिया गया है और दिल्ली की सड़कों पर मोतीलाल नेहरू मार्ग पर ईडी के दफ्तर के बाहर भूपेश बघेल के सुरक्षाकर्मी उनको घेरे हुए हैं और दिल्ली पुलिस और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जो सुरक्षाकर्मी है उनके बीच में चर्चा चल रही है कि आखिर क्या रास्ता निकाला जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि उनको बताया गया है कि उनको डिटेन कर लिया गया है। जी, ये अहम खबर इस वक्त कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा चाहे कन्हैया कुमार हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ईडी दफ्तर के बाहर ये सभी नेता इकट्ठा हो रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, कहीं ना जाइएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।